हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं सोनबीर सिंह, रेलवे जॉब एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये हमारा चैनल है रेलवे के एग्जाम के लिए समर्पित है। और जैसा आपको मैंने बताया था कि हमने परसेंटेज स्टार्ट करा था, परसेंटेज का बेसिक हो गया है। बेसिक हो क्या गया बेटा, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया था। और जितने परसेंटेज के हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के परसेंटेज क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन भी चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमारे 42 क्वेश्चन तक हो गए थे। मैंने कहा था जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमारे 42 क्वेश्चन तक हो गए थे। एक वीडियो पड़ी है, देखना आप प्लेलिस्ट में जाके मैथ की वीडियो देखेंगे तो परसेंटेज में पहला बिल्कुल वो ये हमारा बेसिक का ही। दूसरी वीडियो होगी लगभग 3 से 4 घंटे की होगी, उसमें हमने क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए थे और उसमें 1 से 42 तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और 42 से हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, 42 क्वेश्चन बल्कि हमने वहां कर लिया था, फिर भी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे। अगर किसी बच्चे को मान लो कोई डाउट आ जाता है तो माय डियर टेंशन नहीं लेना है, बता देना, सिर्फ अगली क्लास में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए बड़े प्यार से चलेंगे हम बस। और देखो, अगर भाई देखो जल्दीबाजी करोगे, पहले चीजों को तरीके से पढ़ लो तो तरीके से चल रही है। परसेंटेज को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे हम यहाँ पे ना। चलिए अब आ जाओ यहाँ पे। क्वेश्चन सामने आप देख ही रहे हो। क्वेश्चन में कह रहा है इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट 20% वोट्स। अच्छा, इससे पहला क्वेश्चन कौन सा था, ये हो गया था हमारा। अब ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन है तो इन्हें एक बार समझेंगे थोड़ा सा ना। अगर मैं इलेक्शन वाले क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, जैसे ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, कौन से इलेक्शन वाले, इलेक्शन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जो इलेक्शन कराना आपने क्वेश्चन में जो कॉम्पिटिटर चाहिए, ठीक ठीक है, कम से कम 2 लोग होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लो एक इलेक्शन है गांव का या शहर का, उसमें 4 बंदे खड़े हुए हैं इलेक्शन में। कितने खड़े हुए हैं? 4 बंदे, ए बी और सी और डी, ये 4 बंदे खड़े हुए हैं। बेटा जो भी रिजल्ट आता है अपने आप में वो 100% होता है, या वोटिंग लिस्ट ले लो या कोई भी ले लो। ठीक है ना, जैसे मैं कह दूं 100 वोट है उस गांव की, कितनी है? 100 वोट है। तो मैंने कहा बेटा 40 तो इसे मिल गए और 30 इसे मिल गए। ठीक है ना, और 20 इसे मिल गए और 10 इसे मिल गए। 40 और 30 70 और 20 90 और 10 100। 100 वोट थे, 100 वोट में से 40 इसे मिल गए, 30 उसे मिले, 20 इसे मिले, 10 इसे मिले। तो जीता कौन? विनर कौन हो गया जी इसमें? सर विनर तो ए हो गया। क्या हो गया? विनर कौन हो गया? ए हो गया। बाकी सारे के सारे लूजर हो गए, है ना, हारने वाले हो गए। ठीक है, अब ये जो विनर है बेटा कितने वोटों से जीता है? सर यहां से कंपेयर करें, यहां से करें या यहां से करें? हाँ ये बात है मेन पॉइंट। तो ध्यान रखना, जिन 2 लोगों के हाईएस्ट वोट होंगे, तो इसमें 2 लोगों के हाईएस्ट वोट किसके? एक तो ए के हैं और एक डी के हैं। इसके 40 हैं और इसके कितने? 30 हैं। इन्हीं के बीच में हमें कंपटीशन कराना है, बाकी को छोड़ देना है। इसे भी छोड़ देना है, इसे भी छोड़ देना, और होता तो उसे भी छोड़ देते। सिर्फ हमें इन्हीं 2 लोगों के, जिनके वोट हाईएस्ट होंगे, हाईएस्ट ऑफ नंबर जो कैंडिडेट रखते होंगे वोट का, उन्हीं के बीच में हम कंपटीशन कराएंगे। ठीक है भाई, आप जैसे मान लो गांव में हो बेटा, गांव में ऐसे ही तो करते हो कि जी हाँ जी इसको, ये हो गया राम सिंह, कौन हो गया? राम सिंह हो गया ये, है ना, ये धन सिंह हो गया, ये पान सिंह हो गया, ये लाल सिंह हो गया। कौन हो गया? लाल सिंह हो गया। गांव के, आपके गांव के लोग हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप में चर्चा हुई है, हाँ भाई कौन जीता? कि भाई राम सिंह जीत गया। क्या जीत गया? राम सिंह जीत गया। भाई कितने वोटों से जीता? ऐसे तो करते हो भाई, कितने वोटों से जीता है? तो आप सीधा कंपेयर किसके साथ करोगे? लाल सिंह के साथ। भाई 10 वोटों से जीत गया है ना। आपने कभी ये नहीं कहा होगा कि भाई, हाँ जब ज्यादा डिटेल में कर रहे होगे कि भाई पान सिंह से इतने ज्यादा मिले उसे, धन सिंह से इतने ज्यादा नहीं, नॉर्मली क्या बोलते हो? भाई 10 वोटों से जीत गया। सामने वाला कहेगा भाई किससे 10 वोटों से जीता है? कि भाई लाल सिंह के थे 30 वोट और उसके थे राम सिंह के 40 वोट, तो 10 वोट ज्यादा मिले। एक कहेगा भाई पान सिंह से कितने ज्यादा थे? कि भाई पान सिंह को 10 मिले थे और राम सिंह को 40 मिले थे, 30 से ज्यादा जीत गया। जब कोई पूछेगा तभी तो बताएगा वो। तो ध्यान रखना है, जिनके वोटों की संख्या ज्यादा होगी 2 कैंडिडेट के बीच में, उन्हीं पे कैलकुलेशन हमें करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं? तो क्वेश्चन एक तो पूछेगा बेटा टोटल वोट, है ना, टोटल वोट इन वोटिंग लिस्ट।
टोटल वोट इन वोटिंग लिस्ट। आपने देखी होगी ना, गांव में एक वोटिंग लिस्ट होती है ना, वोटिंग लिस्ट होती है, वही होती है बेटा टोटल वोट इन वोटिंग लिस्ट, है ना। टोटल वोट कितने वोटिंग लिस्ट में, ठीक है। दूसरी चीज कि वोटिंग कितने पर हुई है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि अगर मान लो बेटा टोटल वोट वोटिंग लिस्ट में 100 थे और वोटिंग हुई है 90 वोट पे, कितने पे हुई है 90 वोट पे, ये हो गई वोटिंग। मतलब सर कि जैसे मान लो आप लोग बाहर नौकरी करते हो या पढ़ाई कर रहे हो तो आप भी वोट डालने का अधिकार है आपके पास में, मतलब 18 से प्लस ही हो आप। तो क्या हुआ, आप मान लो नहीं जा पाए वोट डालने के लिए, तो वोटिंग लिस्ट में तो नाम था आपका बट आप वोट डालने नहीं जा पाए, ठीक है। ऐसे करके ये कुछ लोग कम हो जाते हैं। अब तीसरी चीज आएगी यहाँ पे, तो तीसरी चीज क्या, वैलिड वोटिंग। क्या वैलिड वोटिंग। अब सर ये वैलिड वोटिंग क्या आ गई, वैलिड वोटिंग ऐसे लगा लो भैया, एक बात बताओ, जैसे मान लो हाँ कि कुछ बंदे जैसे मान लो आप वोट डालने नहीं गए और आपका वोट किसी और ने डाल दिया, ठीक है। या फिर ऐसे लगा लो, या फिर ऐसे देख लो कि कोई बच्चा एलिजिबल ही नहीं था वोट, यानी कि उसकी इतनी एज ही नहीं थी, फिर भी उसका नाम है वो वोट डाल रहा है, तो वो इनवैलिड को हम अलग हटा देते हैं, तो वैलिड वोट आ जाता है। वैलिड वोट मान लो बेटा 80 आ गए होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। चौथा पॉइंट क्या पूछेगा कि जो जीतने वाला है, जीतने वाले को यानी कि विनर को कितने वोट मिले, है ना। विनर को जो जीतने वाला है, जीतने वाले को कितना वोट मिला। पांचवी बात क्या पूछ सकता है कि भैया लूजर को कितना मिला, फिर जो हारने वाला था उसे कितना वोट मिला, ठीक है जी। छठी बात क्या होगी, छठी बात ये होगी कि जब विनर है ना, विनर जो है कितने वोटों से जीता, विनर बेटा कितने वोटों से जीता, वोटों से जीता, विनर कितने वोटों से जीता, क्या जी, विनर कितने वोटों से जीता। ये बात समझ में आ गई, ये चलेगी कहानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने का है, ठीक है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि बेटा इलेक्शन में वोटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है, इतना कुछ पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब वोटिंग वाले क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, उसके बाद में हम कमीशन वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले वोटिंग वाले क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। जिस बच्चे ने परसेंटेज की पहली क्लास नहीं देखी, 2 क्लास पहले हो चुकी है, उन्हें आप देखिएगा, आराम से प्यार से देखिएगा, समझिएगा, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे यहां से स्टार्ट है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट। एक इलेक्शन में 2 बंदे हैं, मैंने मान लिया बेटा कि जो टोटल वोट है ना वो 100 यूनिट है, कितने हैं 100 यूनिट है ना। ये क्या होगी, हमारी वोटिंग लिस्ट होगी, क्या हो गई जी, ये वोटिंग लिस्ट होगी, है ना। क्या हो गई, वोटिंग लिस्ट होगी। एक सेकेंड, क्या होगा, ये वोटिंग लिस्ट होगी, ठीक है सर। अब वो कह रहा है 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। तो 100 यूनिट का 20% निकालोगे ना, ऐसे निकाल लिया करो अभी स्टार्टिंग में कि 100 यूनिट का सर 20% निकालेंगे तो 20/100 होगा, 100 से 100 कट गया तो 20 वोट कम हो गए, कितने हो गए 20 यूनिट कम हो गए। तो 20 यूनिट इसमें से कम हो गए तो बचे कितने, बच्चों 80 यूनिट बचे, कितने बचे 80 यूनिट। यहां पे मैं लिख देता हूं, और तो आगे कुछ नहीं हटाना है, और कुछ नहीं हटाना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं हटाना। तो ये हो गए बेटा वैलिड वोट, क्या हो गए वैलिड वोट हो गए। अब बात को समझना, वो कह रहा है विनर गेट 70%। अब जो ये वैलिड वोट है ना माय डियर, ये अब अपने आप में 100% है, क्या है अपने आप में 100% है। अब इसका विनर को कितना मिला है, तो इसका विनर को मिला है कितना, क्वेश्चन में दिया 70% और लूजर को, 2 बंदे होंगे अब यहाँ पे, ठीक है सर। तो जो विनर है ना, जो विनर है इसका 70% मिला है, उसे कितना मिला है 70%। तो जो लूजर होगा, हारने वाला होगा, मैं यहां लिख देता हूं लूजर हारने वाला, हारने वाला, और विनर जीतने वाला। विनर क्या हो गया जी, जीतने वाला हो गया, ठीक है ना, जीतने वाला हो गया, हारने वाला और जीतने वाला। इसका 80 यूनिट का 70% इसे मिला है, तो आप अभी ऐसे निकाल लो कि 80 यूनिट का 70% कितना आएगा, तो 70/100 हो जाएगा, 7×8 56 बेटा 56 यूनिट आ जाएगा। यानी कि इसको मिल गया, इसका कितना 56 यूनिट मिल गया, ठीक है ना। एक एक चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं
जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 56 यूनिट इसे मिल गया। 80 में से 56 घटा दोगे तो लूजर का आ जाएगा, या फिर लूजर का कैसे निकालें? देखो, जब विनर को बेटा ये पूरा अपने आप में 100% था, जब 70% इसे मिला तो उसे कितना मिला होगा? 30% मिला होगा भाई। 100 में से 30 ही तो बचा, 30% मिला होगा। अगर लूजर के आपको वोट निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? तो 80 यूनिट का 30% निकाल दो। कि सर 80 यूनिट का 30% निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 8 या 24 यूनिट। कितना आ जाएगा बच्चों? 24 यूनिट। इसे मिल गई 24 यूनिट। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब एक बात बताओ, अगर मैं दोनों को 24-24 दे दूं तो दोनों बराबर है, ना कोई हारा ना कोई जीता। अब इसके जितने भी ऊपर होंगे वोट, इसके जितने भी होंगे उससे जीतेगा। तो 56 और 24 का अंतर ले लो, 56 और 24 का अंतर ले लो। तो इनका अंतर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा? यहां पे डिफरेंस लिख देता हूं मैं। क्या लिख देता हूं? डिफरेंस। अंतर ले लिया। 56 और 24 का कितना आएगा रे? 32 यूनिट आएगा। कि जो विनर है ना वो 32 यूनिट वोटों से जीत गया। और क्वेश्चन में कितने से जीता है? 9600 वोटों से जीता है। तो ये आ गया 9600 के बराबर में आ गया। यहां से माय डियर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे? 9600 को 32 से डिवाइड कर दोगे। तो 9600 को कर दोगे 32 से डिवाइड, ठीक है ना? 32 96, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 300। कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 300 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। अब बस काम खत्म हो गया आपका। यहां देखो, वो कहेगा वोटिंग लिस्ट कितनी थी? तो 100 यूनिट में 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएंगे 30,000। कितने आ जाएंगे जी? 30,000। वो कहेगा बैलेट वोट कितने थे? तो इसमें 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर दो 300 का, तो ये आ जाएगा 24,000। कितना आ जाएगा जी? 24,000 आ जाएगा। ठीक है। तो उसने पूछा है बेटा कि वोटिंग लिस्ट में वोट कितने थे? तो 30,000। और बैलेट वोट कितने थे? वैध मतों की संख्या तो 24,000। तो इसमें 30,000 तो दिया नहीं, 24,000 दिया है, तो 24,000 टिक कर देंगे हम। 24,000 टिक कर देंगे। मैं उम्मीद ये करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आया, किसी को पूरा समझ नहीं पाए हैं, तो अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं और उठा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं और यहां पे उठा रहा हूं। जैसे 100 यूनिट वोट थे अपने पास में, ये हो गई थी हमारी वोटिंग लिस्ट। क्या हो गई जी? ये हमारी वोटिंग लिस्ट होगी बच्चों। क्या हो गई? वोटिंग लिस्ट हो गई। अब इसमें से 20% खराब हो गए थे। देखो क्वेश्चन में है ना, 20% इनवैलिड हो गए थे। तो 20% निकाले थे तो हमने कितने आ गए थे? ये 80 यूनिट आ गए थे। कितना आ गया था जी? 80 यूनिट। यहाँ पे सर ये वैलिड वोट हो गए। क्या हो गए जी? वैलिड वोट हो गए। क्या हो गए बच्चों? वैलिड वोट हो गए। ठीक है। अब इस वैलिड वोट का इसे और इसे, यानी कि ये कौन हो गया जी? सर ये तो हो गया विनर। कौन हो गया? विनर हो गया, जीतने वाला हो गया। और ये कौन हो गया जी? लूजर हो गया। वो कह रहा है वैलिड वोट का विनर को 70% मिला है, तो इसे मिला बेटा 70%। तो लूजर को कितना मिला होगा? 30% मिला होगा भाई। ठीक है ना? हाँ। अब एक काम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया है ना, ये अलग अलग निकालने, आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, सीधा सीधा क्या करें सर, कि जो ये बीच वाला है ना, इसे लिखो यहाँ पे 80 यूनिट को। ठीक है सर, लिख दिया। अब इनका अंतर ले लो। इनका अंतर कितना आया? अंतर ले लो। अंतर आया सर 40% का, तो यहाँ पे 40% लगा दो। इतनी सी तो जीता ये। और ये क्वेश्चन में जीता कितने थे? था 9600 जीता था। कितना? 9600। तो यहाँ पे 8 चौक 32 यूनिट हो गया बच्चों ये। और 32 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9600 आ जाएगी। तो यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी? तो ये आएगी 300। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। जैसे ही आपके हाथ में 1 यूनिट की वैल्यू लग गई है, तो फिर क्या करें सर? तो देखो जी, 1 यूनिट की वैल्यू तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी? इसमें 300 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी 30,000। यानी कि सर वोटिंग लिस्ट में जो वोट थे वो थे 30,000। इसमें 80 यूनिट में 300 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगी 24,000। यानी कि वैलिड वोट थे बच्चों कितने? 24,000। ठीक है। अगर पूछे कि विनर को कितना मिला था, तो ये हमने कितना निकाला था? 56 यूनिट निकाला था। आपको पीछे ध्यान होगा ना कैसे निकाला था सर? कि बेटा जो 80 यूनिट है,
क्या 80 यूनिट है, इसका 70% निकाल दो। तो 7×8 = 56, 56 यूनिट निकाला। कितना निकाला? 56 यूनिट निकाला। तो इसका निकाला था हमने 56 यूनिट निकाला था, ठीक है ना। ऐसे इसका कैसे कितना निकल जाएगा सर? 80 यूनिट का या तो 80 में से 56 माइनस कर दो, या फिर इसका 30% निकाल दो। तो 30/100, तो ये आ जाएगा 32 यूनिट। कितना आ जाएगा? 32 यूनिट आ जाएगा। तो सर ये आ गया 32 यूनिट। कितना आ गया जी? 32 यूनिट आ गया। ठीक है, अगर मुझे पूछे वो बिनर के बोर्ड कितने आ गए, तो बिनर के बोर्ड निकाल देते हैं बेटा यहाँ पे कि बिनर को कितना बोर्ड मिला। कि सर 56 यूनिट मिला, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 300। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 × 18 का 8, 5 × 15 और 1 16, 16,800 बोर्ड तो इससे मिल गए। ठीक है, तो सर लूजर को कितने मिले होंगे? तो लूजर के निकालेंगे, तो लूजर को 32 यूनिट मिला है बच्चों। इसमें 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर दो, 32 96, 32 9600। तो इसे कितने मिले? 9600 वोट मिले। ठीक है, अब वो कह रहा है कितने वोटों से जीत गया? तो 16,800 का और 9600 का अंतर लोगे ना, तो ये 9600 ही आएगा। कैसे सर? देखो, तो 16,800 में से माइनस कर दो 9600, है ना। ये तो गड़बड़ आ रहा है, हमने कहीं गड़बड़ कराया क्या? 8 7 56 यूनिट हो गया। तो 6 × 18 का 8 हासिल 1, 5 × 15 और 1 16,800 हो गया। और ये आ गया 8, तो ये 24 यूनिट आएगा बेटा। ये कितना आएगा? 24 यूनिट आएगा ना। ये कितना आएगा जी? 24 यूनिट आएगा। तभी तो गड़बड़ आ रहा है ये। इसे 24 यूनिट करो, 8 या 24 यूनिट आएगा ना ये तो। ठीक है, सही कर लेना इसे। कितना आया? 24 यूनिट आ गया। और इसमें अब 24 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 24 × 7200, कितना? 7200। अब बिनर को कितने ज्यादा वोट मिले? तो बेटा बिनर के में से ये घटा दोगे ना, तो वो 9600 ही आएगा। तो देखो 16,800 में से अगर आप 7200 घटा देते हो, तो 0 0 और 6 और कितना? 9 7 16, 9600 आ गया। जो बिनर है तो वो 9600 वोटों से जीत गया है। कितने से जीत गया है? 9600 वोटों से जीत गया है। तो मैंने यहाँ पे आपका सारा डाटा निकाल दिया है, और समझ में भी आ गया होगा आपको। ठीक है, आप इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब पेपर में एग्जाम में कैसे करना है ये भी ध्यान रखेंगे। इन एग्जाम, एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है ना। एक काम करते हैं बच्चों, टोटल वोट ले लेते हैं x। टोटल वोट इन वोटिंग लिस्ट कितनी ले लेते हैं? कुल वोटों की संख्या ले ली हमने, x ले ली। कितनी ले ली? x। अब यहां ध्यान दो, अब वो कह रहा था कि 20% खराब हो गए बेटा। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है? 1/5। टोटल वोट 5 यूनिट थे, एक खराब हो गया, तो बचे कितने? 4/5। कितने बचे? 4/5। तो x का 4/5 बचा। अब ये मेरे पास में वैलिड वोट आ गए। जब ये वैलिड वोट आ गई, तो इसका 70% तो बिनर को मिला था। बिनर को कितना मिला बेटा? इसका 70% मिला था। तो लूजर को कितना मिला होगा सर? 30%। अब यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना आ गया सर? 40%। और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। तो इसका 2/5 निकाल दो, और यही तो 9600 के बराबर था। ठीक है, 4 दूनी 8, 12 8 96। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 800 × 25। यही आ गया ना रे? 4 दूनी 8, 8 12, 12 8 96, 1200, 1200 आएगी ना। 1200 और गुणा 25, तो ये कितना आ गया? 0 0 0, 25 दूनी 50, 5 और 25 और 5 30। तो ये कितना आ गया बच्चों? 30,000 आ गया। कितना आ गया? 30,000 आ गया। ठीक है, ये तो क्या आ गया हमारा सर? ये आ गया वोटिंग लिस्ट, कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोट थे। ये आ गया हमारा वोटिंग लिस्ट। अगर वो आपसे पूछ बैठे कि वैलिड वोट कितने थे भैया, वैलिड वोट, तो बेटा टोटल वोट कितना है? 30,000 है ना। और उसका 4/5 निकाल दो इसका, तो 5 6 30 6 चौक 24,000। कितने आ जाएंगे? 24,000। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे, आप उससे, जो भी आपको समझ में अच्छे से आ गया है, आप उसी से करो स्टार्टिंग में ना। चलिए,
मैं उम्मीद ये करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ भी समझा दिया है मैंने आपको, यहाँ भी समझा दिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक हो गए ना सारे? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से करो अब इस क्वेश्चन को। देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। बेटा वोटिंग लिस्ट में कितने वोट हैं? टोटल 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट वोट किस में हो गए जी? वोटिंग लिस्ट में हो गए। वोटिंग लिस्ट में हो गए। किस में हो गए जी? वोटिंग लिस्ट में हो गए। 20% ने मतदान नहीं करा है बेटा। 100 यूनिट का 20% कम करोगे तो 20 ही आएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 80 यूनिट। कितना आ जाएगा? 80 यूनिट। यहां पे वोटिंग हो रही है, यहां पे लिख देता हूं कि यहां पे जी वोटिंग हुई है। क्या हुई है? वोटिंग हुई है। अब देखो वो कह रहा है 12.5% इनवैलिड हो गए। तो माय डियर ऐसे निकाला करो 80 यूनिट का 12.5%। बेटा फ्रैक्शन वैल्यू में पीछे बता चुका हूं आपको, 1/8 होता है। पहली क्लास देखोगे तो सारे के सारे परसेंटेज वैल्यू यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना बताया है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी बताया है। वहां पे देखेंगे आप जाके, तो इसका 1/8 कर देंगे तो ये आएगा 10 यूनिट, यानी कि 10 यूनिट वोट और इनवैलिड हो गए। तो इसमें से 10 कम करोगे तो ये आएगा बेटा 70 यूनिट। अब 70 यूनिट कैसे हो गए? हमारे वैलिड वोट हो गए। कैसे हो गए जी? वैलिड वोट हो गए। ये बात समझ में आ गई? कैसे हो गए जी? वैलिड वोट हो गए। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं आगे को। यहां पे एक विनर हो गया और एक हो गया लूजर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? विनर को कितना मिला है जी? विनर को वैलिड वोट का, ध्यान दें, विजेता को वैध मतों का यानी कि वैलिड वोट का 60% मिला है। तो अगर इसे 60% मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा बेटा? 40% मिला होगा। ये कौन हो गया? विनर, और ये कौन हो गया? लूजर हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये विनर कितने वोटों से जीत गया सर? 20% का अंतर आ गया इसमें। तो इसी का डायरेक्ट ले लेते हैं 20%। ठीक है ना, इसी का डायरेक्ट ले लेते हैं 20%। तो 70 यूनिट का आप 20% लोगे, 20×5 तो 1/5। और ये किसके बराबर है बेटा? 5600 के बराबर है। तो यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7×8 = 56, 0 80, 8×5 = 40, 400 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू जैसी आपके हाथ लग गई, तो अब क्या अगला कदम क्या उठाना है कि 100 यूनिट इसमें 400 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आ जाएगा 40,000। यानी कि वोटिंग लिस्ट में कितने आ गए? 40,000। और वोटिंग कितने पे हुई थी? ये 400 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 8×4 = 32,000। कितना आ गया जी? 32,000 आ गया। अब इसमें 400 से मल्टीप्लाई कर दो, वैलिड वोट निकल के आ जाएंगे, तो वो कितने आ जाएंगे आपके? 28,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे जी? 28,000। तो हमें पूछा क्या है? मतलब वोटिंग लिस्ट पूछिए, तो वोटिंग लिस्ट कितनी आ जाएगी बेटा? 40,000 आ जाएगी। ठीक है, विनर का भी निकाल सकते हो आप, लूजर का भी निकाल सकते हो, सबका निकाल सकते हो। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब आ जाओ, अब एग्जाम में कैसे करना है वो देख लेते हैं। इन एग्जाम, एग्जाम में कैसे करना है देखो जी। टोटल वोट मान लेता हूं बेटा मैं एक्स। ठीक है, 20% खराब हो गए तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा? 1/5 आएगा। 5 में से खराब हो गया तो 4/5 बचे। अब इसका भी 1/8 यानी कि 8 में से एक खराब हो गया तो 7/8 बचे। अब विनर को कितना मिला बेटा? 60%। तो लूजर को कितना मिला? 40%। कितना अंतर आया? 20% का। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और ये किसके बराबर है? 5600 के बराबर है। 7 चौक 28 दूनी 56, 25 अट्ठे 200, तो ये कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 40,000। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है तो ये शॉर्टकट और कुछ नहीं होते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप उसे शॉर्ट में क्वेश्चन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं ओरली। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन का जवाब करेंगे। टेक ए टाइम, इस क्वेश्चन का जवाब करो आप।
चलो कितना आया जी? तो देखो स्टार्टिंग से ही देखेंगे यहीं से, ठीक है। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है, ठीक है ना। टोटल वोट कितने हो गए बेटा? 100 यूनिट हो गए अपने। कितने हो गए? 100 यूनिट। किस में आ गए जी? वोटिंग लिस्ट में आ गए। किस में आ गई जी? वोटिंग लिस्ट आ गई। क्या आ गई भैया? वोटिंग लिस्ट आ गई, ठीक है। अब 10% वोट नहीं दिया तो बेटा कितना? 10% कम कर दो इसका, तो 10 कम हो जाएगा तो 90 बचेगा। तो 90 यूनिट आ गई। कितने आ गए जी? 90 यूनिट आ गए। यहाँ पे क्या हुई है बेटा? वोटिंग हुई है। यहाँ पे खाली क्या लिखा है मैंने? वोटिंग हुई है, ठीक है। आगे 11 से 1/9% इनवैलिड। इसका 11 से 1/9%, यानी कि आप 90 यूनिट का, ठीक है ना। 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है, ठीक है ना। तो एक काम करो, 90 का 1/9 निकालोगे 10 आएगा, और 10 कम कर दोगे इसमें से तो बचेगा कितना? 80 यूनिट बचेगा। कितना बचेगा जी? 80 यूनिट। यहाँ पे वैलिड वोटिंग लिख देंगे, यहाँ पे वैलिड वोटिंग। क्या जी? वैलिड वोटिंग। क्या हुई है जी? वैलिड वोटिंग हुई है यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब माय डियर यहां से आ जाओ आगे को। तो विनर को कितना मिला है वैलिड वोट का? देखो वैध विजेता को 75% वैध वोट मिले, तो 75% तो विनर को मिल गया है यहाँ पे। तो लूजर को कितना मिला होगा बेटा? 25%। अच्छा ठीक है सर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब डायरेक्ट इसी का निकाल लेते हैं ना हम। तो 80 यूनिट का 75 और 25 का डिफरेंस कितना आया? 50%। और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 1/2 हो गया। कितना हो गया? 1/2। और इसे मिले कितने? ऐसे करके 2000 मिले। कितने मिले जी? 2000। माय डियर यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, तो ये हो जाएगा 0। कितना आएगा रे? 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, है ना। 50 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50 यहां से। जैसे 1 यूनिट की वैल्यू आई तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 यहां पे लगा दो, तो ये आएगा 5000। कितना आएगा? 5000। यहाँ पे 50 लगा दो बेटा, तो 9 पंजे 4500 आ जाएगा। यहाँ पे 50 लगा दो, तो ये आ जाएगा 8 पंजे 40। यानी कि वैलिड वोट जो वोटिंग हुई थी वो तो हुई थी 4500, बट वैलिड वोट कितने डले थे? 4000। टोटल वोटिंग लिस्ट में वोट कितने? 5000। कितने? 5000। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। मैं उम्मीद ये करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ जाइए। अब एग्जाम में कैसे करेंगे बेटा? इन एग्जाम, इन एग्जाम। तो देखो यहां पे टोटल वोट ले लेते हैं हम एक्स। कितनी ले लेते हैं जी? एक्स ले लेते हैं। एक्स ले ली हमने यहाँ पे, ठीक है सर। अब 10% ने वोट नहीं डाला बेटा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा? 1/10। 10 में से एक खराब हो गया, बचे कितने? 9/10। इसका आ जाएगा 9/10 इंटू, अब ये 1/9 आया था, 9 में से एक खराब, तो ये बचे 8/9। अब यहां देखो विनर कितना ज्यादा परसेंट मिला उसे? विनर को 75% मिला था वैलिड वोट का, और लूजर को कितना मिला? 25%। तो कितने परसेंट से जीत गया है? 50% से। और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। और जीता कितने से बेटा? 2000 से। बराबर में आ जाएगा 2000। 9 से 9 कट जाएगा, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5000। ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं। अभी ऐसे समझते हुए चले जाओ, ठीक है। नोट करो इसे, फिर बढ़ जाते हैं आगे, फिर आगे को बढ़ जाते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन को करो, ध्यान से करो सारे बच्चे। देखो जी, वो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। सॉल्यूशन देखेंगे बेटा। मैंने टोटल वोट कितने ले लिए? 100 यूनिट ले लिए। कितने ले लिए जी? 100 यूनिट। ये क्या हो गया? वोटिंग लिस्ट हो गई। क्या हो गई जी? वोटिंग लिस्ट हो गई है। कितना हो गया? वोटिंग लिस्ट हो गई, ठीक है। अब 10% ने वोट नहीं किया है। अब 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही तो कम होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 90 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? 90 यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बेटा? वोटिंग हो रही है यहाँ पे।
क्या जी वोटिंग हो रही है यहाँ पे? ठीक है सर। 10% वोट अवैध घोषित हो गए। बेटा 10% इसका निकालो, तो 90 का 10% निकालेंगे तो 90 इंटू 10% 1/10, तो 9 ही तो कम होगा यहाँ पे। तो इसमें से 9 कम कर दो तो ये आ जाएगा 81 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 81 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 81 यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे वैलिड वोटिंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? वैलिड वोटिंग लिख देंगे यहाँ पे। क्या लिख देंगे जी? वैलिड वोटिंग लिख देंगे। अब आ जाओ आगे को। अब विनर को कितना मिला और लूजर को कितना मिला, अब वो देखना है हमें। तो यहां देखो बच्चों, ये तो हो गया विनर और ये हो गया लूजर। विनर को वैलिड वोट का कितना मिला है? 70% मिला है। कितना मिला है जी? 70%। तो 70% तो इसे मिल गया, तो इसे कितना मिला होगा? 30% मिला होगा। अब मुझे ये बताओ ये कितने से बिन हो गया? तो अगर इसके बिन की बात करूं मैं, इसके बिन की बात करूं बेटा, 81 यूनिट का 70 और 30 का अंतर कितना आ गया? 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। और ये जीता कितने से है? 7290 से। यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो देखो 81 से 9 बार कटेगा, 45 आ गया, और 45 गुणा 5, 5 चौक भी 200, 225 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 225 आ गई। ठीक है, अब ये निकाल देते हैं। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 225 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये आ जाएंगे 22,500। कितने आ जाएंगे जी? 22,500। तो वोटिंग लिस्ट ही पूछ रहा है आपसे, तो 22,500, एक एक जीरो और बढ़ा लो यहाँ पे ऑप्शन में, ये आ गया 22,500। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं भाई आप इसे? देखो इन एग्जाम देखो जी, टोटल वोट ले लेते हैं बच्चों x। कितनी ले ली? x ले ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10% खराब हो गई थी। इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। 10 में से 1 यूनिट खराब हो गया, बचा कितना? 9/10 बच गया, इनटू फिर इसका भी कितना बेटा? कहाँ गया? फिर यहाँ भी 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और 10 में से 1 खराब हो गया तो 9/10। बिनर कितने से हुआ बिन? 70% से, और इससे मिले 30%, तो कितने से बिन हो गया? 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, और ऐसे करके जीता है 7290 से। तो यहां से x की वैल्यू फिर से आ जाएगी 22,500। कितनी आ जाएगी जी? 22,500 आ जाएगी x वैल्यू फिर से। ठीक है, कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 22,500 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे और पढ़ेंगे और करेंगे। देखो भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया है। मैंने वोट मान लिया बेटा कितने? 100 यूनिट। ये क्या होगी? मेरी वोटिंग लिस्ट हो गई। क्या हो गई जी? वोटिंग लिस्ट हो गई। क्या हो गई? वोटिंग लिस्ट हो गई। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं किया है, तो बेटा 20% कम करोगे तो कितना बचेगा? 80 यूनिट बचेगा। 80 यूनिट बचेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है जी? वोटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है भैया? वोटिंग हो रही है। ठीक है, अब वो कह रहा है 600 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अब जो बैलेट वोट बचे, तो 80 यूनिट में से आप क्या काम करो? माइनस कर दो बेटा 600। क्या कर दो? माइनस कर दो 600। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? वैलिड वोटिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी जी? वैलिड वोटिंग आ जाएगी। ये वैलिड वोटिंग होगी। अब जो वैलिड वोट है उसका विनर को कितना मिला है? 75%। इसका कितना मिला? 75% मिला है इसे। तो देखो विनर को तो मिला है बच्चों 75%, और लूजर को कितना मिला होगा? फिर 25% मिला होगा। तो विनर यहाँ पे बिन कितने से हो गया? तो विनर यहाँ पे बिन कितने से हो गया? तो 80 यूनिट का क्या निकाल दो? कितना अंतर आया? 50%। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। और क्वेश्चन में कितने से बिन हुआ है बेटा? 1500 से बिन हुआ है।
नहीं रे, नहीं नहीं नहीं, 80 नहीं है, ये पूरा है, पूरा पूरा लेना पड़ेगा। ये 80 यूनिट माइनस के 600, इसका लेना पड़ेगा। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, और जीता कितने से? 1500 से जीता है, तो ये आ गया 1500। ये बात समझ में आ गई। अब यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। देखो 1500 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 हो गया, और 600 उधर चला जाएगा तो 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600। तो 1 यूनिट की जब वैल्यू निकालोगे यहां से, तो 3600 को डिवाइड कर दोगे आप 80 से, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आया जी? 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यही तो आएगा। 8 चौक 32 हो गया, कितना बचा? 4, और 8 पंजे 40, 45 आएगा। कितना आएगा? 45। तो ये आ गई आपकी 1 यूनिट की वैल्यू। कितनी आ गई जी? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे माय डियर आपको निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू। तो 100 की कितनी आ जाएगी? 45 इंटू, तो 45 100 सो ये 4500 आ जाएगी। अगर बोटिंग निकालनी है तो बोटिंग में 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी निकल के। अगर वैलिड बोट निकालनी है तो बेटा 80 यूनिट में करो, पहले 80 यूनिट में आप 45 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस के कर दो यहाँ से 600, तो ये वैलिड बोट आ जाएंगे निकल के। तो फिलहाल बोटिंग लिस्ट पूछ रहा है आपसे, तो बोटिंग लिस्ट कितनी है आपकी? 45। फाइंड द नंबर ऑफ बोटिंग लिस्ट। तो बोटिंग लिस्ट में कितनी है? 4500। इसे नोट करो, फिर बढ़ेंगे आगे को। चलो बेटा, और देखो अब कैसे करेंगे। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो इन एग्जाम तो देखो जी, यहाँ पे एग्जाम में कैसे करेंगे। टोटल वोट ले लेंगे एक्स, अपन लोग ये ले ली एक्स इनटू। अब वो कह रहा है 20% ने वोट नहीं करा है बेटा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आएगा, और 5 में से एक ने वोट नहीं करा तो करा कितने ने? 4/5 ने। ये बात समझ में आ गई। अब अगर 600 वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए तो इसमें से 600 हटा दो, ये अपने पास में वैलिड वोट आ जाएंगे। विनर को कितना मिला? 75%। लूजर को कितना मिला? 25%। तो विनर बिन कितने से हो गया? 50% से। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, और ये किसके बराबर है बच्चों? 1500 के बराबर। तो यहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 4500 फिर से आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4500। कितनी आ जाएगी? 4500, ये आ जाएगी। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन को पढ़ो और करो फिर इसे। देखो भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने वोट नहीं डाला है बेटा। वोटिंग लिस्ट में तो पूरे 100 यूनिट है। कितने हैं? 100 यूनिट है। ये हो गई हमारी वोटिंग लिस्ट। क्या हो गई जी? वोटिंग लिस्ट हो गई। क्या हो गई बच्चों? वोटिंग लिस्ट हो गई। 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं करा बेटा। 10% नहीं करा तो कर रहा कितने ने? 90 यूनिट ने करा है। कितने ने करा है जी? 90 यूनिट ने। तो ये हो गई यहाँ पे हमारी वोटिंग। क्या आ गई जी? वोटिंग आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें से 2500 खराब हो गए, तो आप एक काम करो, 90 यूनिट में से ही 2500 हटाओ। इसमें से कितने हटाओ जी? 2500 हटाओ। तो ये आ जाएगा वैलिड वोटिंग। क्या आ जाएगी जी? वैलिड वोटिंग आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब वो कह रहा है विनर को और लूजर को, तो विनर और लूजर का देखते हैं यहाँ पे।
देखो विनर और लूजर, विनर को कितना मिला है बेटा बैलेट बोर्ड का 55%, तो इसे तो 55% मिला है, तो लूजर को कितना मिला होगा 45% मिला होगा। कितना मिला होगा 45% मिला होगा। अब एक बात बताओ, यहां से इनका अंतर निकाल देते हैं, तो अंतर निकालोगे ना बच्चों, तो 90 यूनिट माइनस के 2500, 2500 ही है ना रे, कहीं ज्यादा तो नहीं ले लिया, हाँ 2500 ही है, ठीक है। अब ये बताओ विनर कितने से विन हुआ सर, 55 और 45 का अंतर आया 10% का, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 आ गया। और ये कितने से जीता है, ऐसे करके 2000 से जीता है। कितने से जीता है, 2000 से जीता है, ठीक है। तो यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये 10 उधर जाएगा तो 20,000 हो जाएगा, और 2500 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 22,500 हो जाएगा। तो 22,500 को आप डिवाइड कर देंगे कितने से, 90 से। कितने से कर देंगे जी, 90। जीरो से जीरो कट गया बेटा, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, 250 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 250, 250 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी जी, 250 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें बोटिंग लिस्ट निकालनी है, तो बोटिंग लिस्ट में जो है अपना, तो इसमें 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा बेटा 25,000। कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। तो ये आ गया 25,000। तो बोटिंग लिस्ट में जो अपने बोट हैं वो कितने हैं, 25,000 है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नोट करो इसे, फिर और देखते हैं। देखो जी, अब एग्जाम में कैसे करेंगे भैया इसे, इन एग्जाम कैसे करेंगे, देखो टोटल बोट ले लिया हमने कितने, एक्स इनटू, अब 10% ने नहीं डाला है तो 1/10 हो गया, 10 में से 1 यूनिट ने नहीं डाला, तो डाला कितने ने बेटा, 9/10 ने डाला है। कितने ने डाला है, 9/10 ने। 2500 इनवैलिड हो गए, तो माइनस के 2500 कर देते हैं यहां से। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब विजेता को कितना मिला, 55%, तो लूजर को कितना मिला होगा, 45%। तो 55 और 45 का अंतर कितना आ गया सर, 55% और 45%, इनका अंतर आ गया सर 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 आ गया, और ये किसके बराबर है बच्चों, 2000 के बराबर है। तो ये आ गई 2000। तो यहां से फिर से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 25,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी जी, 25,000। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बड़े आगे को चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब के क्वेश्चन में ध्यान देना है बच्चों, क्या ध्यान देना है सर, ध्यान ये देना है बेटा, आपके वोटिंग लिस्ट का बोल रहा है, किसका बोल रहा है यहाँ पे, वोटिंग लिस्ट का, ना कि बैलेट वोट का। किसका बोल रहा है, वोटिंग लिस्ट का, है ना, वोटिंग लिस्ट का बोल रहा है, ना कि बैलेट वोट का। ध्यान दें, देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, वैध मतों का, बैलेट वोट का बोल रहा था, बैलेट वोट का बोल रहा था, ठीक है ना। बस ये माइनर सा अंतर आपको समझना पड़ेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे, मैं ऐसे लेता हूं सॉल्यूशन, देखेंगे हम इसका। अगर मैं कहूं बेटा टोटल वोट, टोटल वोट इन वोटिंग लिस्ट में कितने होते हैं, 100% ही तो होते हैं। कितने होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है सर। अब वो कह रहा है कि 20% ने मतदान नहीं करा है, तो इसमें से 20% अगर मैं हटा देता हूं तो बचेगा कितना बेटा, 80% बचेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे वोटिंग हुई है, क्या हुई है, यहाँ पे वोटिंग हुई है। इस ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूं कि लगभग सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा, 80% वोटिंग हुई है। अब वो कह रहा है 120 वोट जो हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो जो वैलिड वोटिंग हुई तो वो कितनी हो गई सर, जो वैलिड वोटिंग हुई है, वैलिड वोटिंग जो हुई है, तो 80% में से हम 120 हटा देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है सर। अब वो कह रहा है विजेता को, जो विनर है, वोटिंग लिस्ट का 41% मिला है। तो विनर का निकालते हैं बेटा यहां से,
तो एक एक स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूं। तो विनर का निकालेंगे तो इसमें से 80, हाँ उसे कितना मिला है, 41% मिला है। कितना मिला है इसे, 41% मिला है। ठीक है, अब चाहिए हमें लूजर का, हारने वाले का। तो लूजर का बेटा इसमें से विनर का घटा देंगे, यानी कि 80% माइनस के 120, इसमें से घटा देंगे आप 41%। तो ये कितना आ जाएगा, लूजर का आ जाएगा। तो लूजर का आया कितना सर, सर ये आया 39% माइनस के 120। ठीक है भैया, तो ये किसका आ गया बच्चों, लूजर का आ गया। ये ध्यान रहेगा, ठीक है सर, इतना तो ध्यान रहेगा ही आपको। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करने वाले हैं हम, लूजर का और विनर का अंतर ले लो। यहाँ पे क्या लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो कितना डिफरेंस आया सर, 41% में से ये घटा देंगे। तो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो 41% में से माइनस क्या कर देंगे, 39% माइनस की, यानी कि लूजर वाले माइनस कर देंगे। ये हो गया, और ये डिफरेंस ही तो दिया है क्वेश्चन में, कितना, 200। तो 200 से जीत गया, तो ये आ गया बेटा 200 के बराबर। ठीक है, एक बार समझो फिर बढ़ते हैं आगे को। देखो अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 41% बेटा ये माइनस का 39% हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 120 बराबर में 200 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा अंदर जाके। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ, ये कितना बचा जी, सर ये बचा 2%। ये 120 उधर जाएगा, तो 200 में से 120 जाएगा, तो ये 80 बचेगा। तो यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो, 40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी जी, 1% की वैल्यू 40 आ जाएगी। 1% की वैल्यू आ जाएगी 40। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, तो सर 100% ये है, तो 100 गुणा 40, तो ये आ जाएगा बेटा 4000। तो वोटिंग लिस्ट में जो वोट थे वो कितने थे, 4000 थे। कितने थे, 4000। तो 4000 तो ऑप्शन में नहीं दिया, कोई बात नहीं है। तो वोटिंग निकाल लेते हैं। तो वोटिंग निकालेंगे, तो वोटिंग कितनी थी, 80%। तो 80 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू लगा देते हैं, 8 चौक 3200। ये कितना आ जाएगा, 3200। तो वोटिंग जो हुई है वो हुई है 3200। कितनी हुई है जी, 3200। तो 3200 ऑप्शन में है। ठीक है, और भी एग्जैक्ट निकालना है आपको बैलेट वोट। तो अब 3200 में से 120 कम कर देंगे आप। ठीक है ना, 3200 में से 120 कम कर देंगे। तो अभी तो फिलहाल लगा देंगे आंसर कितना, 3200। ठीक है, पूछा क्या था, वोटिंग लिस्ट में वोट पूछे थे। अब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, तो वो रख दिया हमने। ठीक है, बाकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए जी, अगले क्वेश्चन को करेंगे, इसका जवाब करेंगे। करो भैया इसका आंसर। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। बेटा सेम क्वेश्चन है, यहां भी वोटिंग लिस्ट का ही कह रहा है। किसका कह रहा है, वोटिंग लिस्ट का कह रहा है यहाँ पे। ठीक है सर, तो आ जाओ सॉल्यूशन देखेंगे। देखो मैं टोटल वोट ले लेता हूं यहाँ पे, टोटल वोट कितना, 100% ले लेता हूं जी। टोटल वोट ले लिया मैंने 100%। 10% ने वोट नहीं करा है बेटा, जो 10% इसमें से हटा देते हैं, तो कितना आ गया, 90% आ गया। यानी कि यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि सर वोटिंग हुई है। यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे वोटिंग हुई है। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें से भी 300 इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो यहां निकाल देंगे बच्चों वैलिड वोट, वैलिड वोटिंग, यानी कि 90% में से आप 300 को हटाएंगे। किसको हटाएंगे, 300 हटाएंगे। और जब 300 हटाएंगे माय डियर, ये आ गया। अब अगर आप वोटिंग लिस्ट का विनर को कितना मिला है, 60%। तो यहां पे विनर का वोट कितना आ गया जी, तो विनर का निकालेंगे, विनर का आ गया जी 60%। तो बेटा हमें चाहिए लूजर का। तो लूजर का कैसे निकालेंगे, फिर इसमें से घटा देंगे। तो 90% माइनस के 300 में से घटा देंगे कितना,
60%, तो ये लूजर का आ जाएगा। तो ये आएगा बच्चों 30% माइनस के 300, तो ये किसके आगे, लूजर के वोट आ गए अपने पास में। अब लूजर का और विनर का डिफरेंस ले लेंगे हम, यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे इनका। तो डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पे डिफरेंस जैसे ही मैंने लिया तो डिफरेंस कितना आया, अगर मैं डिफरेंस की बात करूंगा तो डिफरेंस आया बेटा 60 में से ये घटा दूंगा, अब तो समझ गए होंगे, तो ये होएगा 30% और प्लस के 300, और ये डिफरेंस दिया है 900 के बराबर। ध्यान दें, इसमें से इसे घटाऊंगा तो 60% माइनस के 30% प्लस के 300 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो 30% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 600, और यहां से 1% की जो वैल्यू आएगी 20 आएगी। कितनी आएगी जी, 20 आएगी, ठीक है। जैसे ही आपके हाथ 1% की वैल्यू लग गई तो वोटिंग लिस्ट में तो पूरे 100% है, तो 100 गुणा 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2000। यानी कि वोटिंग लिस्ट में जो टोटल वोट है वो कितना है, 2000 है। कितना है, 2000 है। अब 2000 तो ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है। तो वोटिंग वाले सिस्टम को देख लेते हैं। वोटिंग वाला सिस्टम दिया हो तो वोटिंग कितना हुआ बेटा, 90%। तो 90 गुणा इसमें 1% की वैल्यू रखेंगे हम 20, तो 9 दूनी 1800। अब वोटिंग वाला सिस्टम भी ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब बैलेट वोट को टटोल के देख लेंगे। बैलेट वोट ये है, तो 90% की वैल्यू तो 1800 आ गई थी, ठीक है सर, ये तो 1800 आ गई थी, और 300 इसमें से माइनस कर दो, तो 300 इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1500, है ना। इनमें से कोई एक ऑप्शन में रखा होगा। पहले तो प्रायोरिटी देंगे, वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है तो वोटिंग लिस्ट ऑप्शन में है ही नहीं, तो 1500 टिक कर देंगे। कितना कर देंगे, 1500, ठीक है जी। नोट करो इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया होगा बच्चों ये। कर लिया जी। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। यहां भी आपसे बात जो कर रहा है ना वो वोटिंग लिस्ट की कर रहा है। किसकी कर रहा है बच्चों, वोटिंग लिस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वोटिंग लिस्ट की बात कर रहा है आपसे ना, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, वोटिंग लिस्ट की बात कर रहा है। तो एक बात बताओ, ऐसे लेंगे, अगर मैं कहूँ कि टोटल वोट कितने अपने 100% है, कितने है जी, 100% है, ठीक है। कितने हैं, 100% है। 10% ने वोट कास्ट नहीं करा बेटा, इसमें से 10% हटा देंगे तो बचेगा कितना, 90% बचेगा। तो 90%, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे साहब वोटिंग हुई है, क्या वोटिंग यहाँ पे हुई है। अब वो कह रहा है 60 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो बेटा एक काम करो, तो अब यहाँ पे आ जाएगा वैलिड वोट, वैलिड वोटिंग। तो वैलिड वोटिंग कितनी आएगी सर, 90% में से आप 60 हटा दो, यह हटा देंगे तो अब ये वैलिड वोटिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो आगे विनर को कितना मिला है जी, सर विनर की बात कर रहा है वो, तो विनर को मिला है यहाँ पे, विनर को कितना मिला है बेटा, 47%। तो मुझे निकालना है लूजर का, तो लूजर का कैसे निकालूंगा, तो लूजर का इसमें से इसे घटा दूंगा, तो यानी कि 90% माइनस के 60 और माइनस के 47%, तो ये कितना आ गया जी, 3, और 8 में से 4 गए 4, यानी कि 43% माइनस के 60, तो ये किसके आगे बेटा, लूजर के आगे। किसके आगे जी, लूजर के आगे। ये बात समझ में आ गई। अब क्या काम करेंगे हम इनका, अब हम इनका अंतर ले लेंगे, विनर का और लूजर का। किसका, विनर का और लूजर का क्या ले लेंगे जी, अंतर ले लेंगे। जैसे अंतर लोगे, इनका डिफरेंस, इनका अंतर ले लेंगे, तो अंतर कितना आएगा इनका, डिफरेंस। तो 47 में से ये घटाना है, तो 47 में 43 जाएगा तो 4%, तो ये आ जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। और ये अंतर ही कितना दिया है क्वेश्चन में आपका, कितना दिया है, 308। कितना दिया है जी, 308 दिया है, ठीक है। यहां से 60 उधर चला जाएगा तो 4% की वैल्यू आएगी बच्चों, 8 और 4 248, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 24, 4 दूनी 8, 62 आ गई, ठीक है ना। कितनी आ गई जी, 62 आ गई, ये आ गई बच्चों 62, ठीक है। अब यहां देखेंगे,
हमें वोटिंग लिस्ट निकालना है, तो वोटिंग लिस्ट में तो पूरा 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो यहाँ पे 100% होता है, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 62। तो ये आ जाएगा बच्चों 6200। कितना आ जाएगा? 6200 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी? कितना आएगा जी? 6200 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा जी? 6200 आ जाएगा। ठीक है, 6200 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, करिए, नोट करिए। करिए जी, नोट करिए इसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसे करेंगे। पहले एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं सॉल्व। ठीक है ना, पहले पढ़ो इसको, क्वेश्चन को एक बार, और फिर सॉल्व करते हैं इसे। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को जल्दी। चलो भैया देखें, पढ़ तो लिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, यहां देखेंगे बेटा, एक चुनाव में राधे माँ और सनी ने भाग लिया बेटा। ये राधे माँ और ये कौन है? सनी। ठीक है जी, ठीक है सर। अब 2/5 मतदाताओं ने राधे माँ को वोट किया बेटा। 2/5 है, ध्यान देंगे यहाँ पर टोटल वोट कितने हो गए जी? 5। ये टोटल वोट हो गए 5। कितने हो गए? 5। और इसमें से 5 में से 2 किसे मिले हैं? राधे माँ को मिले हैं। अगर 5 में से 2 राधे माँ को मिले हैं, तो 3 किसे मिले होंगे फिर? सनी को मिले होंगे। यही तो कह रहा है भाई, टोटल वोट 5 थे, 5 में से 2 राधे माँ को मिल गए, तो 3 किसको मिले? सनी को मिल गए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, आ जाओ। तो 2 तो राधे माँ को मिल गए बेटा, 3 किसे मिल गए? सनी को। यही तो कह रहा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ऐसे एक काम करते हैं, 100 के मल्टीपल में ले लेते हैं, है ना, जो पॉइंट में कैलकुलेशन ना बने। तो 100 के मल्टीपल में ले लेते हैं। ठीक है सर, आगे कह रहा है, बाकी सनी को वोट दे देते। मतदान के दिन 15% वोटर्स ने राधे माँ को वोट देने से मना कर दिया। बेटा 200 का क्या जी? इस 200 का आप 15% निकालो तो कितना आएगा? 200 का 15% निकालूंगा सर, ये आएगा 30।
तो इन 30 लोगों ने राधे माँ को वोट देने से मना कर दिया। तो यहां से 30 हटा देंगे तो बचे कितने बेटा, 170। आगे कह रहा है बट 25% लोगों ने सनी को वोट देने से मना कर दिया। अब 300 का 25% निकाल दो। तो 300 का 25% निकालोगे तो ये आएगा बच्चों 75। कितना आएगा, 75 आएगा। तो यहाँ पे कितने लोगों ने मना कर दिया, 75 लोगों ने। तो इसमें से 75 निकाल दो तो ये आ जाएगा 225। अब यहाँ पे जो 30 लोग मना करें राधे माँ को, और यहाँ पे 75 लोगों ने मना करा है सनी को, ऐसा नहीं कि वोट नहीं देंगे, अब ये एक दूसरे को वोट दे देंगे। जो सनी को मना करें वो दे देंगे जाके राधे माँ को, और जो राधे माँ को मना करें वो जाके दे देंगे सनी को। ठीक है सर। तो यहाँ पे बेटा सनी वाले कितने मना कर गए थे, 75। उन 75 को राधे माँ को वोट करेंगे तो कितने आगे, 5, 7 और 7 14 का 4, हासिल से 245। अब ये इधर ऐड कर दो, तो ये इधर ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 255 आएगा। अब वो कह रहा है आगे देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। कुल संख्या ज्ञात कीजिए, मतदाताओं की संख्या यदि सनी 750 मतों से जीती है, ठीक है ना। तो सनी 750 मतों से जीती है, तो यहाँ पे कितने से जीत रही बेटा, 10 यूनिट से। कितने का अंतर आया यहाँ पे, 10 यूनिट का। और 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, तो सर 10 यूनिट की क्वेश्चन में वैल्यू दी है 750। तो यहाँ से बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। कितनी आ गई, 75 आ गई। ठीक है सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। हमें 500 यूनिट की निकालनी, तो बेटा 500 गुणा 75 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 37,500। ये आ जाएगा 37,500। तो टोटल वोट कितने थे, 37,500। कर लीजिए नोट। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे को। चलो जी, कर लिया भाई, समझ में आ गया होगा। चलो बेटा, आंसर आ जाएगा 37,500। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। करो ध्यान से सारे बच्चे आंसर इसका, ध्यान से करो भाई।
चलो भाई, समझ में आया। देखो, देखो बेटा, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। हारने वाले उम्मीदवार को 30% वोट मिले। वोटों का न्यूनतम पूर्ण अंतर क्या हो सकता है जिसके द्वारा जीतने वाला उम्मीदवार निकटतम प्रतिद्वंदी के नेतृत्व में हो, यदि प्रत्येक उम्मीदवार को कुल 1% वोट मिले हों। ठीक है ना, मतलब इंटीजर में, ये 1% नहीं बेटा, ये हाँ, इसे हटा देना। हाँ, इंटीजर में मिले वोट ना, किस में मिले, इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर में। यहाँ देखो, मैंने कहा एक तो मैं हूं चुनाव में खड़ा, एक और खड़ा है, तो मुझे ज्यादा से कम कितने वोटों की जरूरत होगी भाई जीतने के लिए। कि सर कम से कम एक वोट की आपको जरूरत है। मान लो आपको 100 मिले और दूसरे को 99 मिले, तो आपको एक ही वोट वोट काफी है जीतने के लिए। ज्यादा से ज्यादा तो इनफाइनाइट हो सकते हैं भाई, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम एक, तो आंसर तो इसका बच्चों एक ही आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, एक ही आ जाएगा। ठीक है, मान लो टोटल वोट पूछ ले, कुछ इस तरीके से पूछ ले, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, 3 उम्मीदवार हैं, एक तो ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। ठीक है ना, यहां पे केस फर्स्ट है ना, केस सेकंड और केस थर्ड। केस थर्ड, 3 केस बनेंगे। अब देखो कैसे कैसे केस को समझा। हारने वाले को 30%, तो मैंने इसे भी 30 दे दिया बेटा और इसे भी 30 दे दिया, और 30 यहां दे दिए, 30 यहां दे दिए, तो बचे कितने, 40। है ना, 30 और 30 60, 40 ही तो बचे। ठीक है सर, अब के क्या काम करते हैं अगले केस में, इसे 30 दे देते हैं और इसे 29 दे देते हैं। तो यहां पे कितना बनेगा बेटा, 41%। यहां पे देखो, यहां पे अंतर कितने का आ गया जी, 10% का आ गया। कितने का आया, 10% का। यहां पे अंतर कितने का आया जी, 11% का आ गया। बेटा ये मिनिमम जो डिफरेंस आ रहा है ना, मिनिमम परसेंटेज का चाहिए हमें, मिनिमम परसेंटेज का। क्वेश्चन में बोला है उसने मिनिमम परसेंटेज का। तो एक काम करते हैं, ठीक है ना, एक काम करते हैं बेटा, अगर मैं इसे 30 दे देता हूं, तो बचे कितने मेरे पास, 70। इस 70 को 2 पार्ट में बांट देते हैं, तो 35%। अब 35 तो मैं दे नहीं सकता, तो एक काम करते हैं, इसे 36% दे देते हैं और इसे दे देते हैं 34%। कितना देते हैं, 34% दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अंतर कितना आया है, अंतर आया सर यहाँ पे 2% का। तो सबसे मिनिमम जो अंतर आ रहा है परसेंट में, वही अपना सही केस होगा, क्वेश्चन में बोला हुआ है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है सर। अब वोट निकाल के देखते हैं। एक बात बताओ बच्चों, क्या सर, कि मान लो टोटल नंबर ऑफ वोट एन है, टोटल नंबर ऑफ वोट एन है, उसके 2% से तो जीता है, 2% का फ्रैक्शन 2/100 हो जाएगा। और कितना जीतना, कम से कम वोट चाहिए जीतने के लिए, एक वोट चाहिए जीतने के लिए। तो दो, ये एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 50। तो जो टोटल वोट है ना उस इलेक्शन में कितनी है, 50 है। कितनी है, 50 है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर। तो टोटल वोट तो 50 हो जाएंगे। अगर वो कहे कि भैया ए को कितना मिला है बेटा, तो ए को 50 का 36% निकाल दो, तो 50 दूनी 100, तो 18 मिले ए को। कितने मिले, 18 मिले ए को। ठीक है सर। बी को कितने मिले जी, बी को बेटा 50 का 34% निकाल दो, तो कितने आ गए, 17 आ गए। कितने आ गए जी, 17 आ गए, 17 ऐसे मिले। सी का निकाल दो बेटा, तो 50 का 30% निकाल दो, 50 का 30%, तो इसे कितने मिले, 15। देख रहे हो, 17 और 18 एक ही बोर्ड से तो जीता है। वैसे तो इसका आंसर एक ही है, ठीक है ना, फिर भी मैंने डिटेल आपको बता दिया है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई नोट कर लिया। तो देखो बच्चों आगे आ जाओ। अब बेटा कमीशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अपने। कौन से होंगे? कमीशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, कमीशन वाले, ठीक है ना। कमीशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। जो इलेक्शन वाले थे, जितने भी जैसे भी बनते थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे हम कमीशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। तैयार हो आप लोग इसके लिए? बिल्कुल जड़ से करेंगे, जड़ से, ठीक है ना। तो बेटा परसेंटेज में जितना भी टाइप बनता है वो सारा हम कंप्लीट करने वाले हैं। 53 क्वेश्चन पे आ गए हैं। और ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास 1 घंटे समथिंग की है, दूसरी क्लास 3 से 4 घंटे समथिंग की है, फिर अगली क्लास ये है, ठीक है ना। चलो तो फिर कमीशन स्टार्ट करते हैं ना।